हाँ, तो हम लोग कहाँ थे, वासेनार अरेंजमेंट पे। तो वासेनार अरेंजमेंट जो है वो क्या है देख लेते हैं। तो ये आया था 1996 में, इसका हेडक्वार्टर है ऑस्ट्रिया वियना में, और भारत ने इसे 2017 में ज्वाइन किया हुआ था। अब ये वासेनार अरेंजमेंट क्या है, ये पारंपरिक हथियारों के जो पारंपरिक हथियार हैं और दोहरे उपयोग वाली जो वस्तुएं हैं, डुअल यूज गुड्स, इनके तकनीकों पे हस्तांतरण व निगरानी पे ये कंट्रोल रखता है। जैसे डुअल यूज प्रोडक्ट्स क्या होते हैं, जैसे डुअल यूज होते हैं, जैसे न्यूक्लियर में क्या है, न्यूक्लियर प्लांट्स जैसे बिजली के भी उत्पादन में भी इसका प्रयोग होता है और मिसाइल्स के भी बनाने में इसका प्रयोग होता है। तो ऐसी चीज़ों पर ये लोग नियंत्रण रखते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आयरलैंड से भारत ने वायुसेना व्यवस्था का क्या किया है, अध्यक्षता ग्रहण किया हुआ है। ठीक है, तो फिलहाल अब भारत इसका अध्यक्ष बना हुआ है। कुछ अब देखते हैं यहाँ पे कंट्रोलिंग रिजिम्स दिए हुए हैं, उसको देख लेते हैं। जैसे जांगर समिति, ठीक है, जांगर समिति जो इसे एनपीटी निर्यातक समिति भी कहा जाता है, भारत इसका सदस्य नहीं है। एनएसजी न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप जिसे कहते हैं 48 सदस्य हैं, भारत इसका भी सदस्य नहीं है। आगे देखते हैं। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया ग्रुप और एमटीसीआर मतलब मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजिम, जो कि इन दोनों का भारत सदस्य देश है। ठीक है, आगे बताएं। मानव स्वतंत्रता सूचकांक है वो 112 रैंकिंग है भारत की, और इसमें स्विट्जरलैंड, मैं गलत नहीं हूँ तो स्विट्जरलैंड, हाँ स्विट्जरलैंड इसमें फर्स्ट है। और ये जारी किसके किया जाता है, कैंटो एंड फ्रेजर इंस्टीट्यूट के द्वारा इसे जारी किया जाता है। ठीक है, वही सब है। ईरान को देखिए, न्यूज़ में क्या है, ईरान को CSW से बाहर कर दिया गया। CSW क्या है, ये कमीशन ऑन द स्टेटस ऑफ वुमेन है। ठीक है, तो इससे बाहर कर दिया गया है। ये क्या कहते हैं, एक प्रस्ताव लाया गया था यूएस के द्वारा, उसी के तहत ईरान को ये बाहर कर दिया गया। बाहर क्यों किया गया, क्योंकि ईरान में एक महिला थी महसा अमीनी, जिनका पुलिस की कस्टडी में ही मौत हो गई थी, तो इसी कारण से इनको महिलाओं की स्थिति खराब होने की वजह से बाहर कर दिया गया। ठीक है, अब देखते हैं वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग। अब वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग में भारत की रैंकिंग क्या है, तो वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग में भारत की रैंकिंग है 52। स्विट्जरलैंड की यहाँ भी फर्स्ट रैंकिंग बनी हुई है, और ये जारी किया जाता है टैलेंट रैंकिंग किसके द्वारा, IMD के द्वारा टैलेंट रैंकिंग जारी किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। ठीक है, टाइम पर्सन ऑफ द ईयर देखते हैं किसे घोषित है, तो नो वन, जेलेंस्की जी को ही घोषित किया गया हुआ है। ठीक है, और यहाँ पे चेक गणराज्य द्वारा इसे व्हाइट लायन का भी दर्जा दिया गया हुआ है, और पोलैंड में एक जीवाश्म खोजा गया है जिसे फेदर स्टार कहते हैं। तो ये जेलेंस्की जी के नाम पे ही रखा गया है, जो कि पढ़ लीजिएगा, मुझे तो नहीं आ रहा है क्या लिखा हुआ है, आप पढ़ लीजिएगा इसे। ठीक है, ये फेदर स्टार क्या है, फेदर स्टार क्या है, समुद्री जीव है जो कि अब विलुप्त हो चुका है। ठीक है, अब यहाँ पे देख लें टाइम के ऑन जो कैटेगरीज हैं उनके क्या है, हीरोज ऑफ द ईयर जो टाइम के हैं, हीरोज ऑफ द ईयर। तो ये हीरोज ऑफ द ईयर क्या है, द वुमेन ऑफ ईरान, इसी कारण से ईरान को CSW से बाहर कर दिया गया हम। ठीक है, एथलीट ऑफ द ईयर वेरी इंपॉर्टेंट, आप रख लीजिएगा, ये आने वाला ही है। एथलीट ऑफ द ईयर जो US के बेसबॉल के वो हैं खिलाड़ी हैं, एरोन जज को एथलीट ऑफ द ईयर घोषित किया गया है। एंड आइकॉन ऑफ द ईयर जो है मिशेल यो, जो कि ऑस्कर पुरस्कार अभिनेत्री भी हैं, ये मलेशिया की हैं, तो ये याद कर लीजिएगा आप। नेक्स्ट न्यूज़ पे चलते हैं। तो ये फोर्ब्स की अब शक्तिशाली महिलाओं की सूची आ गई। अब शक्तिशाली महिलाओं की सूची में क्या है, जो EU के हेड हैं वो उर्सुला जी हैं, उनको ये पदवी फर्स्ट रैंकिंग मिली हुई है। निर्मला सीतारमण जी हैं, उनको 36वीं रैंकिंग मिली हुई है। बस इतना ही याद रखिएगा, और ज़्यादा याद करना है तो ये देख लीजिए, यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर, इनको रैंकिंग फर्स्ट मिली हुई है। और यूरोपियन सेंट्रल बैंक क्रिस्टीन लेगार्ड को सेकंड रैंकिंग मिली हुई है। कमला हैरिस को थर्ड रैंकिंग मिली हुई है, जो कि US की उपराष्ट्रपति है। और हमारे इंडिया की निर्मला सीतारमण जी को 36 रैंकिंग मिली हुई है। ठीक है, बाकी आपको देखना है तो ये जहाँ पे दोनों न्यूज़ हैं, जैसे सेबी की जो अध्यक्ष हैं माधुरी बुच हैं, और जो सेल की अध्यक्ष हैं वो सोमा मंडला हैं। बस इतना ही याद रखिए आप। अब ये एक न्यूज़ है, वर्ल्ड वाइड कास्ट ऑफ लिविंग रिपोर्ट, ये जारी किससे किया जाता है, इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा जारी किया जाता है। ठीक है, और जो इनका बेस सिटी है वो बेस सिटी है न्यूयॉर्क के बेस पे इन्होंने सबके आधार जो बेस सिटी है वो न्यूयॉर्क है। ठीक है, और सबसे महंगा शहरों की सूची देखी जाए तो उसमें जो है सबसे महंगे सिंगापुर और न्यूयॉर्क को ही सबसे महंगे शहर घोषित किया गया हुआ है। और सबसे सस्ता शहर जो है वो दमिश्क का सीरिया है। ठीक है, सबसे सस्ता शहर दमिश्क सीरिया है। ओके, अब GPAI क्या है, GPAI का मतलब AI से आप जान लीजिएगा, ये क्या है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो भारत GPAI का अध्यक्ष है, तो भारत GPAI का अध्यक्ष चुना गया है। अब GPAI है क्या, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से संबंधित एक समूह है। ठीक है, और देख सकते हैं क्या है, हाँ, और GPAI का जो हेडक्वार्टर है वो OECD के हेडक्वार्टर के अंदर ही है। OECD का हेडक्वार्टर कहाँ है, पेरिस में है। ठीक है, अब GPAI का जो संस्थापक देश हैं 15 हैं, जिसमें भारत GPAI का इसमें संस्थापक देशों में से शामिल है। अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, जो GPAI का तीसरा शिखर सम्मेलन हुआ है टोक्यो जापान में आयोजित हुआ है, लेकिन जो ये टोक्यो जापान में आयोजित हुआ है, लेकिन उसकी अध्यक्षता फ्रांस के द्वारा की गई थी। इसलिए नेक्स्ट GPAI जो होगा भारत में होगा, और भारत फ्रांस से इसकी अध्यक्षता ग्रहण कर रहा है। नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। ठीक है,
यहाँ पे दिया हुआ जीपीआई का फर्स्ट सम्मेलन, सेकंड एंड थर्ड देख लीजिएगा आप लोग इसे। अब जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक। अब जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक क्या है, तो यहाँ पे देखिए ये ठीक है, यहाँ पे जो फर्स्ट सेकंड थर्ड किसी को नहीं रैंकिंग मिली हुई है, और जो फोर्थ रैंकिंग है वो डेनमार्क को मिली हुई है, ईरान को सबसे लास्ट मिला हुआ है, और भारत को 8th रैंकिंग मिली हुई है इसमें। ठीक है, 4 श्रेणियों में निकाला जाता है। अब ये निकाला किसके जाता है, ये रिपोर्ट निकाली किसके जाती है, तो जर्मन वॉच कैन न्यू। तो बस इतना ही याद रखिएगा, जर्मन कैन न्यू, ओनली जर्मन कैन न्यू, ये जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक इसी से संबंधित है, जर्मन कैन न्यू से। ठीक है, मैंने शॉर्ट फॉर्म में यहाँ लिख दिया याद करने के लिए, जैसे रैंकिंग आपको इसी वीडियो में याद होती रहे। हैप्पीनेस में 126, आतंकवाद में 13, आर्थिकी में 131, बौद्धिक में 42, टैलेंट में 52। ठीक है, इतना याद कर लीजिएगा अभी। ठीक है, अब देखते हैं, टैलेंट वाला याद हो गया। ठीक है, अब देखिए कम्पिटिटिवनेस। अब जो ग्लोबल टैलेंट कम्पिटिटिवनेस इंडेक्स है वो किसके द्वारा जारी किया जाता है, इंस्टीट्यूट बिजनेस स्कूल के द्वारा जारी किया जाता है। ठीक है, स्विट्जरलैंड इसमें फर्स्ट है, और जो चार्ट है इसमें लास्ट है, भारत की रैंकिंग 101 है। ठीक है, बस इतना याद रखिए इसमें। अब एक है जो कि खास इंपॉर्टेंट नहीं है, वैश्विक रिसोर्स जोखिम सूचकांक, जिसमें 86 रैंक भारत की है, नॉर्वे फर्स्ट है, नॉर्थ कोरिया लास्ट है। ठीक है, बस इतना याद रखिए इसमें, ये इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा देख लीजिएगा, शायद एक बार पूछा भी है पीछे से। रूल ऑफ लॉ इंडेक्स, जिसमें भारत की रैंकिंग 77 है, डेनमार्क फर्स्ट पे है, वेनेजुला लास्ट पे है। ठीक है, और ये बस इतना याद रखिए आप इसमें। अब भूखमरी सूचकांक वेरी इंपॉर्टेंट, याद कर लीजिएगा इसे। तो वैश्विक भूखमरी जो भूख सूचकांक है उसमें भारत की 107 रैंकिंग है, जो कि गंभीर कैटेगरी में आता है, और ये जारी किया जाता है इफ्री द्वारा, अंतर्राष्ट्रीय खाद्य नीति अनुसंधान संस्थान द्वारा, लेकिन बाद में ये इससे अलग हो गया और अब जारी किया जाता है वर्ल्ड हंगर हेल्प और कल्चर वर्ल्ड वाइड द्वारा संयुक्त रूप से जारी किया जाता है। ठीक है, इसमें 4 संकेतकों के आधार पर जारी किया जाता है, कौन कौन से, अल्पोषण, बाल दुबलापन, बाल ठिगनापन, बाल मृत्यु दर। तो याद रखिएगा अल्पोपोषण, दुबलापन, ठिगलापन एंड मृत्यु दर, बस इतना याद रखिएगा शॉर्ट फॉर्म में। ठीक है, अब इसमें देखते हैं कैटेगरी वाइज सबकी क्या क्या रैंकिंग है। मैंने पहले बताया था वर्ल्ड कंसर्न एंड वर्ल्ड हंगर द्वारा ये जारी किया जाता है। ठीक है, इन्होंने एक थीम दी थी अपनी, क्या, फूड सिस्टम ट्रांसफॉर्मेशन एंड लोकल गवर्नेंस, फूड सिस्टम ट्रांसफॉर्मेशन एंड लोकल गवर्नेंस। ठीक है, अब रैंकिंग देखते हैं। जो वैश्विक GHI है वो एक 18.2 है, वैश्विक GHI 18.2 है, और इसमें देखते हैं ये रैंकिंग यहाँ पे दिया हुआ है क्षेत्रीय स्तर पर देखा जाए तो दक्षिण एशिया में भुखमरी की सर्वाधिक स्थिति है। दक्षिण एशिया में भुखमरी की सर्वाधिक स्थिति कहाँ पे है, तो दक्षिण एशिया में क्षेत्रीय स्तर पर देखा जाए। वैसे लास्ट टाइम सोमालिया में काफ़ी भयावह स्थिति थी, जो कि अब नहीं है, वहाँ पे भी सोमालिया की स्थिति फिलहाल ठीक हो गई, लेकिन लास्ट टाइम भी। फिर देखते हैं, अब GHI के अनुसार देखते हैं, GHI के अनुसार 2022 के अनुसार जो मध्य अफ्रीकी गणराज्य में अल्पपोषण के सबसे अधिक मामले दर्ज हुए हैं। 4 पिलर्स जो देखे थे ना, अभी उसी को बताया जा रहा है। तो जो अल्पपोषण में है वो मध्य अफ्रीकी गणराज्य में सबसे ज़्यादा मामले हैं। ठिगनापन वाले मामले जो हैं यमन में सबसे ज़्यादा हुए हैं, और दुबलापन भारत में है। ठीक है, दुबलापन भारत में, याद रखिएगा दुबलापन में भारत है, और मृत्यु दर, बाल मृत्यु दर के मामले में सोमालिया फर्स्ट पे है। ठीक है, आगे की न्यूज़ देखते हैं। नेक्स्ट, पहले बताते थे 107 है, यमन लास्ट पे है GHI में। ठीक है, QS देखते हैं, यहाँ पे है QS एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग। QS एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग में पेकिंग यूनिवर्सिटी जो है चीन की है वो फर्स्ट पे है, और IIT बॉम्बे भारत का है, जो कि इसमें रैंकिंग में स्थान हासिल हुआ है। ठीक है, अब ये देखिए यहाँ पे ये न्यूज़ गलत हो गई है। ठीक है, तो आप अभी इसको मत देखिएगा, क्योंकि ये इस पेज की न्यूज़ है, ये इस पेज की न्यूज़ है। ठीक है, अभी हम आते हैं QS एशिया रैंकिंग में हो गई, भारत की जो रैंकिंग हासिल हुई है वो IIT बॉम्बे को इसमें हासिल हुआ है। ठीक है, और यहाँ पे देखिए QS में पेकिंग यूनिवर्सिटी को फर्स्ट रैंकिंग हासिल हुई है QS में। ठीक है, आगे चलते हैं। टाइम वैश्विक विश्वविद्यालय रैंकिंग। अब टाइम जो यूनिवर्सिटी रैंकिंग है उसमें ऑक्सफोर्ड को फर्स्ट रैंकिंग मिली हुई है, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी को फर्स्ट रैंकिंग मिली हुई है टाइम्स में। ठीक है, QS में पेकिंग को मिली थी, टाइम्स में ऑक्सफोर्ड को मिली हुई है। ठीक है, अब भारत के लिए क्या दुर्घटना हुई, भारत के लिए ये हुई कि भैया 200 जो रैंकिंग थी उसमें भी हम नहीं आ पाए, हमारे कोई यूनिवर्सिटी 200 के अंडर 200 भी नहीं आ पाए। ठीक है, नेक्स्ट, नोबेल पुरस्कार वेरी इंपॉर्टेंट, इसको रटना ही पड़ेगा आपको चाहे जैसे। ठीक है, फिलहाल देखिए नोबेल पुरस्कार किन किन क्षेत्रों में दिया जाता है ये देख लेते हैं। ये 1901 से प्रदान किया जा रहा है, भौतिकी, फिजिक्स, रसायन, केमिस्ट्री, चिकित्सा, मेडिसिन, साहित्य, लिटरेचर, पीस, शांति, इन क्षेत्रों में दिया जा रहा है। उसके साथ ही 1968 से अर्थशास्त्र के क्षेत्र में भी दिया जाने लगा, जो कि स्वेरिजेस रिक्स बैंक द्वारा, मतलब स्वीडन का जो केंद्रीय बैंक है उसके द्वारा ये दिया जाता है। ठीक है, अब अर्थशास्त्र के क्षेत्र में देखते हैं नोबेल पुरस्कार किसको मिला हुआ है, बस हम नेम याद कर लेंगे कौन कौन से हैं। तो क्या है, एक बेन एस बर्नाके, पूरा नाम नहीं याद रखना है हमें, बस बर्नाके याद रखना है, डायमंड याद रखना है। ठीक है, और फिलिप, मतलब गुलाटी मारना जैसे हो सकता है वैसे समझ लो कि बर्नाके ने डायमंड पाके फिलिप किया, गुलाटी मार ली। ठीक है, तो बस इतना याद रखना, डायमंड पाके बर्नाके ने गुलाटी मारी, कुछ ऐसा याद कर लेना या अपने से कुछ बना लो। ठीक है, तो इकोनॉमिक्स का हो गया बर्नाके, डायमंड, गुलाटी, ओके, फिलिप,
इतना याद कर लेना। अब इनको मिला किस लिए है तो थीम भी याद कर लेना, ये किस लिए मिला है, मतलब इनका क्षेत्र क्या था। तो इन्होंने बैंक और वित्तीय संकट से संबंधित कुछ रिसर्च किए थे, उसी के लिए इन्हें मिला हुआ है। तो बैंक एंड फाइनेंशियल क्राइसिस पे इन्होंने कुछ रिसर्च किया था। अब नोबेल शांति के क्षेत्र में देखते हैं, तो ये शांति का जो क्षेत्र है ये ऐसा है जो ओस्लो में दिया जाता है, ये ओस्लो में दिया जाता है, ठीक है। और इसमें एक व्यक्ति और 2 संगठन को दिया गया था। एक व्यक्ति कौन थे वो देखते हैं, एलएस, ये क्या है, एलएस, ये हाँ एलएस बियालियास्की, ठीक है, बियालियास्की या एलएससी याद करिएगा, ये बेलारूस के हैं, ये याद रखिएगा कहाँ के हैं क्योंकि ये भी पूछ लेता है। और द मेमोरियल एंड ये है सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज, इन 2 संगठनों को मिला था। वेरी इंपॉर्टेंट, याद कर लीजिएगा, हो सकता है यहीं से क्वेश्चन आ जाए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार देखते हैं किसको मिला हुआ है। तो साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार एक फ्रांसीसी लेखिका हैं जिन्हें एनी अर्नो है, फ्रांसीसी की लेखिका जिनको ये पुरस्कार मिला हुआ है। इनके जो उपन्यास है वो आप पढ़ लीजिएगा क्योंकि मेरी फ्रेंच अच्छी क्या मुझे आता ही नहीं है फ्रेंच, ठीक है। तो यहाँ पे रहा इनका इंग्लिश वर्जन क्लीन्ड आउट, ठीक है, क्लीन्ड आउट में आप देख लीजिएगा, ठीक है। और साहित्य का हो गया। केमिस्ट्री में देखते हैं किसको मिला हुआ है। केमिस्ट्री में देखते हैं ये मिला हुआ है 3 लोगों को, कैरोलिन, मोर्टन एंड बैरी, ठीक है। कैरोलिन, मोर्टन, बैरी को ये पुरस्कार मिला हुआ है। कैरोलिन और मोर्टन, मतलब मोर्टन और बैरी को ये पुरस्कार क्लिक केमिस्ट्री के लिए, और कैरोलिन ने बायो अर्थ के लिए ये पुरस्कार मिला हुआ है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ ना, क्लिक केमिस्ट्री के लिए मोर्टन एंड बैरी को, और बायो आर्थोगोनल केमिस्ट्री के लिए किसको मिला हुआ है, कैरोलिन को मिला हुआ है, ठीक है। ये याद कर लीजिएगा क्योंकि ये पूछता है, ठीक है। यहाँ पे एक फैक्ट है वो ये है कि ये दूसरी अवसर है जब बैरी शार्पलेस को रसायन के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला हुआ है। इनसे पहले भी एक लोग हैं जिनको 2 बार रसायन के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिल चुका हुआ है, वो क्या है, फ्रेडरिक सेंगर जो ऐसे हैं जिनको 2 बार भी नोबेल पुरस्कार मिला है रसायन के क्षेत्र में, ठीक है। अब भौतिक विज्ञान के नोबेल पुरस्कार के देखते हैं भौतिक में। तो ये जो पुरस्कार दिया गया है इंटेंगल क्वांटम स्टेट्स के लिए। अब जो सब्जेक्ट था इनका रिसर्च का वो था इंटेंगल क्वांटम स्टेट के लिए, और ये दिया गया है एलन, हाँ ठीक है, ये दिया गया है एलन एस्पेक्ट को, जॉन एफ प्लाजर को और एंटोन को, जॉन एफ प्लाजर एंड एंटोन जिलिंगर को। एक बार आप लोग इसके नाम देख लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट न्यूज़ पे चलते हैं। अब ये जो मिला हुआ है, ठीक है, मैंने बता दिया कि क्वांटम एंटेंगल स्टेट्स के लिए इनको अवार्ड मिला हुआ है, ठीक है। अब चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार देख लेते हैं। तो वेरी इंपॉर्टेंट, अगर इन समझ से कोई इंपॉर्टेंट है तो वह साहित्य का और ये, ठीक है, चिकित्सा का, क्योंकि इसमें सिंगल पर्सन है। ये कहाँ के हैं, स्वीडन के स्वाते पाबो, ये स्वीडन के हैं स्वाते पाबो, जिनको जीनोम और मानव विकास के संबंधित खोजों के लिए दिया गया है ये अवार्ड चिकित्सा के क्षेत्र में, ठीक है। इन्होंने एक महत्वपूर्ण खोज, जैसे नई शाखा, विज्ञान की एक नई शाखा को जन्म दिया जिसे कहते हैं पेलियो जीनोमिक्स, ठीक है। पेलियो जीनोमिक्स की खोज किसने की थी, तो बस इनको याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ चलते हैं। म्यांमार, एफटीए को ब्लैक लिस्ट, हाँ ठीक है, यहाँ पे न्यूज़ आ गई, हाँ ठीक है। अब म्यांमार के बारे में देखते हैं ये क्या है। तो म्यांमार क्या है, एफटीए के ब्लैक लिस्ट में शामिल कर दिया गया है, ब्लैक लिस्ट में शामिल, ठीक है। अब ब्लैक लिस्ट में और कौन कौन से देश हैं, तो एक है ईरान, नॉर्थ कोरिया, म्यांमार, ठीक है। 3 देश ऐसे हैं जो अभी भी ब्लैक लिस्टेड हैं। तो म्यांमार तो रिसेंट है ही है, 2 और हैं, ईरान एंड नॉर्थ कोरिया, ठीक है। अब जो ये पेरिस में हुआ था, ठीक है, एफटीए का मीटिंग जिसमें राजा कुमार ने इसकी अध्यक्षता की थी, ठीक है, ओके। फिर देखते हैं आगे क्या क्या है इसमें न्यूज़ में, ठीक है। तो एफटीए है क्या, ठीक है, एफटीए के बारे में जान लेते हैं। ये आतंकी वित्त पोषण पर निगरानी रखता है, मनी लॉन्ड्रिंग पर भी निगरानी रखता है, और इसका जो गठन था वो G20 शिखर सम्मेलन के दौरान ही हुआ था 1989 में, ठीक है। इसमें फिलहाल 39 सदस्य देश हैं, जिसमें इंडोनेशिया एफटीए का एकमात्र प्रवेशक देश भी है। भारत 2010 से एफटीए का सदस्य देश है, ठीक है, ये याद रखिएगा, भारत एफटीए का सदस्य देश भी है। जो एफटीए की बैठक हुई थी फिलहाल हाल ही में फ्रांस पेरिस में हुई थी, पहले ऊपर बता दिया था मैंने, जिसकी अध्यक्षता सिंगापुर के राजा कुमार ने की थी। ये याद रखिएगा किसकी अध्यक्षता किसने की थी, राजा कुमार ने की थी। बाकी मैंने पहले ही बता दिया ऊपर ही सब कुछ। आगे न्यूज़ में चलते हैं, ठीक है। अब ग्रे लिस्ट देख लेते हैं, ग्रे लिस्ट में कौन कौन से हैं। तो एफटीए की जो ग्रे लिस्ट है उसमें कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, मोजाम्बिक और तंजानिया को ग्रे लिस्ट में शामिल किया गया हुआ है। तो कांगो, मोजाम्बिक और तंजानिया को ग्रे लिस्ट में शामिल किया गया है। नवाचार सूचकांक में देखते हैं। तो नवाचार सूचकांक में क्या हुआ है, तो जो नवाचार सूचकांक है वो जारी किसके किया जाता है, वीपो के द्वारा, वैश्विक बौद्धिक संपदा संगठन के द्वारा, जो कि यूएस का एक वो है संगठन है, ठीक है। इसमें स्विट्जरलैंड को फर्स्ट है और नवाचार के मामले में भारत की 40 रैंक है, ठीक है, भारत की 40 रैंक है, ओके। आगे चलते हैं, ठीक है, ठीक है। वैश्विक खाद्य सुरक्षा सूचकांक, ठीक है। अब वैश्विक खाद्य सुरक्षा सूचकांक में देखते हैं भारत की क्या रैंकिंग है। तो इसमें फर्स्ट रैंकिंग है फिनलैंड की है 68, और 68 जो रैंकिंग है वो इंडिया की है। मैंने आपको जैसे खाद्य सुरक्षा सूचकांक ये हो गया, वैश्विक हो गया, ठीक है। अब ये जारी किसके किया जाता है, इकोनॉमिक्स इम्पैक्ट के द्वारा जारी किया जाता है, इकोनॉमिक्स इम्पैक्ट के द्वारा जारी किया जाता है। यहाँ पे एक देखिए मैंने रिमाइंडर के लिए लगा दिया है, जो राज्य खाद्य सुरक्षा इंडेक्स था उसमें तमिलनाडु, गोवा
और JNKN को फर्स्ट रैंकिंग मिली थी, यूपी को जो मिली थी वो 8th रैंकिंग मिली थी। तो आप इस चीज़ को बस याद कर लीजिएगा एज ए रिमाइंडर, ठीक है। नेक्स्ट न्यूज़ पे चलते हैं। ये देखिए यहाँ पे एक न्यूज़ है, तो है यूनेस्को ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लर्निंग सिटी।